हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे वर्कशीट नंबर 1 के बारे में, यानी कि वर्कशीट नंबर 1 जो कि आपकी गणित सब्जेक्ट के लिए जारी की गई है। ये वही वर्कशीट है जिसकी हम बात करने लग रहे थे कल सोमवार को, यानी कि जो डिले हुआ था वर्कशीट में वो इसलिए हुआ था क्योंकि अब 6, 7 और 8 की हर क्लास की अलग अलग वर्कशीट और 6 to 8 की एक कॉमन वर्कशीट इशू होगी, तो पढ़ाई को कंटिन्यू किया जा सके ये ऐसा इसलिए किया गया शिक्षा निदेशालय द्वारा। तो बच्चे बिल्कुल भी घबराए ना, ध्यान से पढ़ें और कोशिश करें कि इन वर्कशीट को कंप्लीट करें। ये 8 सितंबर की वर्कशीट 6th क्लास के लिए जारी की गई है। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे, आप अपना अध्यापक का नाम लिखेंगे। यह है संख्याओं की जानकारी। संख्याओं की जानकारी हमें कैसे मिलती है? जब हम उस संख्या को पढ़ते हैं और समझते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या कह रहा है ये कह रहा है, प्रिय छात्रों, हमने पिछली कक्षाओं में संख्याओं के बारे में बहुत कुछ सीखा है। आइए हम संख्याओं संबंधित कुछ समस्याओं को हल करते हैं। तो ये क्या बात कर रहा है? आपकी पिछली क्लासों की जो सीख है उसके बारे में बात कर रहा है। अच्छा, अब इसने एक क्या लिखा है, गिनतारा की मदद से संख्याओं को दर्शाए। गिनतारा क्या होता है? जिसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार इस तरह की चीज़ों को दिखाया जाता है। तो ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, ठीक है, ये किस चीज़ को दर्शा रहा है? ये इकाई पे है, ये दहाई पे, ये सैकड़े पे, ठीक है, ये चीज़ को दर्शा रहा है। सेम इसी तरह ये जो पहले वाला है, ठीक है, यानी कि ये जो है आपका ये इकाई, दूसरे दहाई और तीसरे पे सैकड़ा, यानी 325 में 3 सैकड़े पे, 2 दहाई पे और 5 इकाई पे। ठीक है, ये तो हो गया आपको क्या चीज़? ये हो गया आपके गिनतारे की मदद से संख्याओं को दर्शाना। आगे क्या कह रही है? नोट पे क्या कह रहा है? आप दी गई संख्या को गिनतारे की मदद से अपनी नोटबुक में दर्शा सकते हैं। तो क्या दर्शा सकते हैं? ये हो गया इकाई, ये दहाई, ये सैकड़ा। ठीक है, तो 325 ठीक लिखा गया, ये इकाई पे हो गया, ये दहाई पे, सैकड़े पे। 198 ये भी हो गया, और 231 इकाई, दहाई, सैकड़ा। ठीक है, ये हो गया। अब है क्रियाविधि। अच्छा, एक चीज़ समझ लीजिए, आप बहुत से बच्चे अपने मम्मी पापा के साथ कई बार क्या करते हैं, बैंक जाते हैं। जब बैंक जाते हैं तो आपने देखा होगा आपके मम्मी पापा जब पैसों या नोट जमा कराते हैं तो उन्हें इसी तरह लिखते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार के रूप में लिखते हैं। यानी नोटों को इस तरह की संख्याओं में लिखते हैं ताकि बैंक वाले उसे आसानी से देख सकें और समझ सकें और उन्हें काउंट कर सकें। ठीक है, तो क्रियाविधि में भी लगभग वही चीज़ बताई गई, तो इसलिए कंफ्यूज मत होना। आगे क्या कह रहा है ये? आपने रुपये 759 दर्शाने के लिए 100 रुपये, 10 रुपये और 1 रुपये की कम से कम कितने नोटों की आवश्यकता होगी? यानी 759 दर्शाने के लिए 100 रुपये, 10 रुपये और 1 रुपये कम से कम कितने नोटों की आवश्यकता होगी? आइए हम समझते हैं। ये उदाहरण बता रहा आपको। तो 7 नोट हो गए 100 के, तो ये हो गए 700। 5 नोट हो गए 10 के, तो ये हो गया 50। और 1-1 रुपये के 9 नोट हो गए, तो ये हो गया बराबर 759 या 759। ठीक है, तो ये दर्शा रहा है क्या आपको? ये दर्शा रहा है आपको कि इसे कैसे लिखा जा सकता है। नीचे उदाहरण हमने जो दिया हुआ है ना, उससे कंफ्यूज मत हो जाना। ये गलती से दे दिया उसने, 40 लिख दिया ऊपर पर 10 नोट लिख करके 5 के। ठीक है ना, इससे कंफ्यूज मत होना। अच्छा, अब ये नीचे दिए गए सवालों को आप हल कीजिए। ये देखा ना, नीचे दिए गए सवालों को आप हल कीजिए। अच्छा, अब है 586, 586। तो 500 के हमें 5 नोट चाहिए, 8 नोट 80 के और 6 रुपये। ये तो हो गया क्या? उदाहरण हो गया एक। ठीक है, ये आपका एक सवाल हो गया। दूसरे में 100 के 4 नोट,
7 10 के नोट और एक का एक भी सिक्का नहीं चाहिए। अच्छा, एक ये वाला करके दिखाता हूँ आपको, एक आपके लिए छोड़ूंगा। 100 का 107 में 100 का एक नोट, 10 का कोई नहीं, और एक एक रुपये के 7 नोट। ठीक है जी, ये तो आपके हो गए उदाहरण या सवालों के दिए गए जवाब। एक 850 का आप खुद कीजिएगा ताकि आपको पता चले बच्चों। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या कह रहा है ये, अंक 3 5 7 8 की मदद से 2 अंकों 3 अंकों और 4 अंकों की संख्या बनाएं। ठीक है, तो अंक कैसे दे दिए इसने, 3 5 7 8। इसमें 2 अंकों की संख्या बनानी है, हमें 3 अंकों की संख्या बनानी है और 4 अंकों की। 2 अंकों की संख्या कैसी होती है, जिसमें 2 अंक होते हैं, इकाई दहाई। 3 अंकों की कैसी संख्या होगी, जिसमें इकाई दहाई सैकड़ा होगा। और 4 अंकों की संख्या कैसी होगी, इसमें इकाई दहाई सैकड़ा हजार होगा। ठीक है, ये होगी 4 अंकों की संख्या, यानी 4 नंबर होंगे जिसमें 4 अंक होंगे। अब 2 अंकों की संख्या क्या हो सकती है, 35 78 57 और क्या हो सकती है, और क्या हो सकती है बच्चों, चलो एक लिख देते 85 85। ठीक है, ये तो हो गई 2 अंकों की संख्या। अब 3 अंकों की संख्या उदाहरण दे रहा हूँ मैं, कुछ उदाहरण दे रहा हूँ, कुछ आप करना। सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ, 35 यहाँ लिख देता हूँ ऊपर, 3 5 7 एक हो गई, फिर है 5 7 8 ये हो गई। ठीक है, 2 अंक हो गए। अब क्या हो सकती है, अब हो सकती है 7 8 3 7 8 3। अब एक संख्या आप लिखिएगा, ठीक है ना, गड़बड़ मत करना। अब है 4 अंकों की संख्या। 4 अंकों की संख्या ध्यान से देखते चलो। 4 अंकों की संख्या, पहली संख्या ऊपर लिख देता हूँ 3 5 7 8, दूसरी 8 7 5 3। ठीक है, अब 7 8 5 3 ये हो गई, 3 संख्या हो गई। एक संख्या इसमें भी आप लिखिएगा, ठीक है, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए। ठीक है बच्चों, तो ये हो गई हमारी 4 अंकों, 2 अंकों की संख्या, 3 अंकों की संख्या और आखिरी में 4 अंकों की संख्या हो गई हमारी। चलो तो अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन भी इसी तरह का है। इसमें दिया गया है, अगर हमारा दहाई अंक 5 हो तो अंक 1 2 3 4 6 7 8 9 की मदद से 4 अंकों की संख्या बनाइए। ठीक है, तो 5 तो इसने कॉमन ले दिया दहाई पे, बचे अंक कितने, 1 2 3 4 6 7 8 9। तो ऐसा करते हैं, सिंपल तरीका अपनाते हैं, बिल्कुल सिंपल तरीका, कुछ नहीं करते। इसको लिख देते हैं 1 2 3 4 6 7 8 9 और फिर 1। ठीक है भाई, हमने क्या किया, हमने जितनी भी संख्या थी 5 को छोड़ गए, क्योंकि 5 तो दिहाई में दे दिया कॉमन अंक, उसे ऐसा कैसे लिख दिया। तो पहली संख्या क्या होगी, 1458। ठीक है, दूसरी संख्या हो गई 2 6 5 9। यहाँ पे भी एक संख्या आपके लिए छोड़ रहा हूँ। ठीक है, या चलो बता देता हूँ इसको, 3 7 5 1। ठीक है, तो ये आपकी मैथ्स की वर्कशीट थी। इसे ध्यान से पढ़िएगा बच्चों और ध्यान से करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें अपने दोस्तों से। ठीक है बच्चों, थैंक यू।